आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समस्या है कि उनका तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है जिसे आप अभी से पढ़ करके 90% स्कोर ला सकते हैं। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7667671300 पर। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार क्लास में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चे जो हैं इस सेशन को पूरा देखिएगा। आपके लिए बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन लाए हैं आप सभी बच्चों के लिए। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, बढ़िया से आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फटाफट से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और आज का इस लाइव क्लास में आप लोग जो है सही बच्चों को बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन बताने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे और इसमें आप लोग का सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्टिव वाला वो भी आप लोग को बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लाते हैं। फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जाएगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, ठीक है, वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है बच्चों, आप लोग जल्दी से बताएंगे। हमें यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा जल्दी से कि सही उत्तर जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा। और आप लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका यहाँ पर जो है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके यहाँ पर जो है क्लास करें और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब है बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर 2 नंबर पे आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है ये। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा। फटाफट से आंसर देंगे जल्दी से। चलिए, इसका राइट आंसर देखिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पर जैसा काम वैसा परिणाम का हो जाएगा, है ना। चलिए रोशन जी कम इन यहाँ पर आ जाइए। आप लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। सही बच्चों को गुड इवनिंग, वेलकम है सही बच्चे का। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, है ना। 2 नंबर प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला वाला प्रश्न है 3 नंबर पे। इसमें पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चों। चलिए आ जाइए फटाफट से। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब बताना है सही बच्चों को। चलिए फटाफट से बताएंगे। और आप सही बच्चे एक बार जो है सही बच्चे जो है शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से एक बार। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक करेंगे बच्चे, है ना। बहुत ही धमाकेदार सेशन है आप सही बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिताजी हैं उनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला देखिए, अगला वाला प्रश्न है 4 नंबर पे आपसे पूछा गया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है वो किस लेखक की रचना है बच्चों। आप लोग जल्दी से बताएंगे फटाफट से आंसर। 4 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए प्रश्न आ जाता है 5 नंबर पे, जिसमें आपसे पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये क्या है बच्चों, आप सही बच्चों को पता है, जल्दी जल्दी बताएंगे। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, तो ललित निबंध है। क्या है बच्चे, तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी वाला बाबू आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रश्न आता है जी यहाँ पर अगला वाला 6 नंबर पे, जिसमें आपसे पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे बच्चे। चले 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से। इसका जो जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके राइट आंसर यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर पे, पूछा गया है यहाँ पे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है बच्चों। चल एकदम धमाका मचाइए, फटाफट से आंसर कीजिए। 7 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो यहां पर जवाब होंगे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। अवाक होकर के अपने से बातचीत करना, ये हमारा क्या है, तो राइट आंसर है, सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रश्न देखिए हमारे पास आता है 8 नंबर पर। इसमें पूछा गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, क्या है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा बच्चों। चलिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर होंगे यहाँ पे। अगला वाला देखिए प्रश्न को 9 नंबर पे आ गया है आपके सामने।
इसमें बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार आप इसका जो है आंसर लगा चुके हैं। तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब। तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, जल्दी से बताएंगे बच्चे। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा और ये 2 से 3 बार जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होंगे यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जिनका आया है। बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिए प्रश्न आता है आपका 10 नंबर पे। इसमें आपसे पूछा गया कि स्वयंगीता स्वयंवर रचना जो है वो किनकी है। स्वयंगीता स्वयंवर जो है वो रचना किनकी है बच्चों। चलिए बताइए जरा सा, यहाँ पर फटाफट से आप लोग आंसर देंगे एकदम जल्दी से। और इसका जवाब देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए प्रश्न आपके सामने आता है यहाँ पर, अगला वाला प्रश्न है 11 नंबर पे। ठीक है, 11 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पर कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को किताब में बताया गया है, तो सबसे बढ़िया जो उदाहरण बताया गया है, समुद्र के जैसा जो रस होता है वो बातचीत में उमड़ा चला जाता है, वो किनके बारे में बताया गया था। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, जब 2 सहेलियां आपस में बात करती हैं उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन आता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को सही उत्तर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नवीन शेख जी, हेलो बच्चे, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आता है आपका 12 नंबर पे। पूछा गया आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद जो है ना वो क्या है बच्चों, चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 जो है आपका यहाँ पर जो है आंसर है, इनमें से सही आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएंगे आप लोग को बताना है। चलिए फटाफट से बताएंगे बच्चे। ओके, सो यहाँ पर काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखिए प्रश्न को, अगला वाला जो है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था बाबू, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा 13 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर हिंदी प्रदीप। बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, 2022 में आया हुआ था, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट, तो ये आपके 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या होंगे, हिंदी प्रदीप, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पर 14 नंबर पे। पूछा गया आपसे प्रश्न को कि बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है बच्चों, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर आपका यहाँ पर है निबंध, है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नवीन शेख जी का कहना है कि क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। ओके बच्चे, ठीक है, देखा जाएगा। नवीन शेख जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न को, 15 नंबर पे प्रश्न आता है। पूछा गया कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब बताएंगे। 15 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा आपका बच्चे, चले फटाफट से बताइएगा जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब। और इसका जवाब हो जाएगा आपका फ्राइडे के। ठीक है, फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला प्रश्न देखिए, 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जैसा कि आप लोग को याद ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं बताया जाएगा, फिर भी आप लोग आंसर क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे जो है ऑप्शन का नहीं लगाएंगे, आप लोग सीधा जो है कमेंट कीजिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए, फटाफट से एकदम जल्दी से। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइएगा सही बच्चे। हिमांशु शर्मा जी, हेलो बच्चे, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो बाबू आप लोग का क्वेश्चन काफी शानदार है यहाँ पर 16 नंबर पे, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एम ऑफिशियल जी का पहला जो है आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बच्चे, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पर हमारे जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, ये हमारा सही उत्तर है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास प्रश्न आता है यहाँ पर। ठीक है, 17 नंबर पे पूछा गया आपसे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, क्या आपको जो है बतलाना चाहेंगे ये। ठीक है, तो यहां पर बताइएगा जल्दी से 17 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। चले कमाल का आंसर सही बच्चों का, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे। यहां पर देखिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा।
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं बच्चों? तो यहाँ पर जो जवाब होगा बाबू आपका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला देखिए। अगला वाला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 18 नंबर पे। इसमें पूछा गया आपसे कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, रखा है तो किसने जो है रखा था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 18 का जवाब आप लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। यहाँ पे 18 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चे रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न देखिए यहाँ पर आता है 19 नंबर पे। 19 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वो कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? तो चलिए बच्चों जल्दी से एकदम आ जाइए, फटाफट से आंसर कीजिएगा। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग इस सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। पसंद आ रहा है फटाफट से लाइक करेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आप लोग कमी नहीं करेंगे। फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, आपके ट्यूशन मेट, क्लासमेट के साथ जरूर से शेयर करेंगे। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल के साथ, सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा। इसी तरह से आपका लाइव क्लास डेली चलेगा। अभी क्लास जो है आपका 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे का क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, लाइव क्लास मॉर्निंग में भी क्लास लिया जाएगा। तो इसका अपडेट आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सही बच्चे। और 19 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा बच्चों आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे बाबू आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट जी का जो है निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर जो है 20 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। 20 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हिंदी प्रदीप। ठीक है, क्या है आंसर हमारा? तो हिंदी प्रदीप जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए अगला वाला देखिए। अगला वाला प्रश्न आपके सामने आता है यहाँ पर 21 नंबर पे, जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? कब इसका शुरुआत किया था? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे आपके 21 नंबर का? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर देंगे सही बच्चे। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनामिका जी का आंसर है, एम ऑफिशियल है। रोशन कुमार बहुत बढ़िया बच्चे। शिल्पी रजक जी बहुत शानदार आंसर आप सही बच्चों का, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 1877। क्या होगा जी? तो 1877 ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न आपके सामने जो है 21 के बाद 22 नंबर पे आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का पेशा क्या था? ठीक है, पेशे से क्या थे वो, मतलब उनका जो है काम क्या था, वो काम क्या करते थे, डेली रूटीन में उनका काम क्या रहता था? तो यहाँ वो जो है क्या थे बच्चों? आप लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही उत्तर को चूज करके आप लोग जल्दी से बताइए लाइव चैट में। ठीक है, फटाफट से बताएंगे आप सही बच्चे। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे। 22 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये थे व्यापारी। क्या थे? तो व्यापारी थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न देखिए यहाँ पर आता है 23 नंबर पे। ठीक है, 23 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है आपका कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए बच्चे। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 100 अजान 1 सुजान। ठीक है, यहाँ पर ज होगा, ग नहीं होगा, ज्ञा यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, तो यहाँ पर याद रखिएगा 100 अजान 1 सुजान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला देखिए प्रश्न कह रहा है आपका 24 नंबर पे। ठीक है, 24 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? 24 नंबर प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, 2 से 3 बार तो पक्का आ ही गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बच्चे? तो नांदी पाठ हो जाएगा। क्या होगा? तो नांदी पाठ जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर पे। चलिए, क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा और साथ में आप लोग आंसर भी याद रखिएगा बच्चों का। बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट खास एकदम क्लास है आप लोगों के लिए। खास क्लास इसलिए है क्योंकि ये सा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसकी वजह से आप लोग का ये जो क्लास बहुत ही खास हो जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे आप लोग। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो ये सवाल आप लोग से पूछा गया पहले भी, ठीक है, लेकिन उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी बताइए, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे 10 वर्षों तक। ठीक है, 10 वर्षों तक ना, जल्दी से बताएंगे।
बहुत बढ़िया, नहीं 10 वर्षों तक नहीं, आपका 16 वर्ष तक होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बोलिए हाँ कि ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। उसके बाद देखिए देखिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग को याद है, सारा क्वेश्चन का आंसर याद है, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ना, फटाफट से इसका जो है सही उत्तर बताइएगा जल्दी से। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बेन जॉनसन। क्या होंगे, तो बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला वाला देखिए 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। ठीक है, यह जो है किसका मत है बच्चों, असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह मत किसका है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जवाब क्या होंगे, तो 27 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए एडिसन, क्या होंगे, तो एडिसन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला वाला देखिए प्रश्न आपके सामने 28 नंबर पे आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। जैसा कि अभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग देखे कि 2 व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत हो सकती है, तो ये जो है एडिसन के द्वारा कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चले तो आप लोग जो है एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर से लाइव सेशन में जुड़वाइएगा, ताकि जो है उनको इस लाइव सेशन से बहुत ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पे इसमें पूछा गया आपसे कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, मन जो है वो किस प्रकार का हो जाता है अगर बातचीत करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, यहां पर जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। चलिए आप लोग का आंसर देखा जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए सिरपीर के द्वारा जो है बहुत बढ़िया आंसर है, रोशन जी, एम ऑफिशियल, नरेंद्र जी हैं, बहुत शानदार बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, अनामिका जी भी हैं, एम ऑफिशियल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप सभी बच्चों का आंसर। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे हल्का और स्वच्छ हो जाता है जब हम लोग बातचीत करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल क्या होगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अगला वाला देखिए, अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है 30 नंबर पे पूछा गया कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। बहुत ही बढ़िया एकदम शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए और जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर सही वाला। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगर सृष्टि गूंगी है तो इसका मतलब ये है कि वाक शक्ति नहीं है। क्या नहीं है, तो वाक शक्ति यानी बोलने का शक्ति नहीं है। तो बोलने का शक्ति नहीं होगा तो सृष्टि कैसा प्रतीत होगा, तो सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला देखिए, अगला वाला प्रश्न जो है 31 नंबर पे आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आपको पाठ में बताया गया था। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहां के लोगों में सर्वाधिक जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर जल्दी से। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार हैं। ठीक है, किस काल के रचनाकार हैं बच्चे, चलिए जल्दी से बताएंगे। 32 का जवाब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, यहां पर जो है पहला ऑप्शन है यहां पर आदिकाल है, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन यहां पर है आपका रीतिकाल। ठीक है, क्या है, तो रीतिकाल है ना, और आपका चौथा जो है यहां पर ऑप्शन नंबर डी में ये हो जाएगा आधुनिक काल। ओके, आधुनिक काल। ओके, तो आप लोग जल्दी से बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा आपका, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया आंसर नगेंद्र जी के द्वारा, बहुत शानदार बच्चे। एम ऑफिशियल का भी आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, अनामिका सिंह जी बहुत शानदार आंसर, आधुनिक काल हो जाएगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको यहाँ पर 32 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया हूं। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर और हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट वाला बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान से जो है इसको देखिएगा, सुनिएगा। अगर पेड पीडीएफ का जो है आप लोग पेड पीडीएफ नहीं लिए होंगे तो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा 7667671300। इस पेड पीडीएफ में जो है 199 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का सारा जो है मटेरियल स्टडी वाला दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला वाला जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन आता है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है, अगर हमारे पास बोलने का शक्ति नहीं होता तो क्या होता है, उसी संदर्भ में आपका यहाँ पर क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत जो भी हमारा आंसर सही होगा वो हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको और आप लोग समझिएगा बढ़िया से ध्यान से। तो यहाँ पर देखिएगा सही बच्चे,
चलिए 1 सेकेंड, इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मुक बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है, यानी बोलने की शक्ति है ना। इसमें इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप यानी बातचीत कर सकता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, अपने भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है, ठीक है। यही अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, तो भाषा कहलाती है। जो बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। और वो भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, बातचीत करते हैं, अपना विचार जो है व्यक्त करते हैं, विचार को आदान प्रदान करते हैं, है ना। व्यक्ति समाज में रहता है, ये तो बात आप लोग को पता ही है। व्यक्ति समाज में रहते हैं, वहां पर वार्तालाप होता है, डिसीजन होते हैं, बहुत सारे जो है समाज में कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग बोलने का जो है बहुत ज्यादा जो है भागीदार होता है, वहां पर बोला जाता है, बहुत सारी चीजें बोली जाती है। तो वहां पर अगर नहीं बोला जाएगा तो कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती है, मतलब हमारे जो है संबंध एक दूसरे जो व्यक्ति हैं उनसे संबंध रहता है, हमारे चाचा जी, ताऊ जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे समाज में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे संबंध रहता है, और बहुत अच्छे जो है जरूरत रहते हैं हमारे समाज से, समाज हमारा सपोर्ट करता है, हम समाज का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हमारे पास आता है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है, ठीक है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है, इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है, ठीक है। इसी वाक शक्ति के कारण वह क्या है, तो मनुष्य है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता, मतलब अगर हम लोग के पास बोलने का शक्ति नहीं होता तो हम लोग जानवरों के ही भांति रहते और जानवरों की तरह ही व्यवहार करते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वाक शक्ति का जो है बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। उसके बाद देखिए, वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जो भी कार्य करना है उनको, ठीक है, तो वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो बता नहीं पाता कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है कोई खुशी फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, उसको हम लोग जो है एक दूसरे को बता नहीं पाते, एक दूसरे के साथ जो है उस भावना को व्यक्त नहीं कर पाते, अगर वाक शक्ति नहीं होता तो, ठीक है। क्लियर है आप सभी बच्चों को यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, ठीक है। तो एडिसन जी और बेन जॉनसन के बारे में जो है यहाँ पर उनका विचार जो है बातचीत के संबंध में वो क्या है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचार को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है, मतलब जो बातचीत आपका चैप्टर है ना, उसमें जो बेन जॉनसन है और एडिसन है उनका जो विचार है उसको व्यक्त किए हैं। कौन? राम जो है बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, उनके बारे में बताए हैं यहाँ पर कि वो क्या सोचते हैं बातचीत के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद हमारे पास आता है बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर काफी सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बेन जॉनसन के द्वारा जो है बताया गया है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, मतलब उनके जो है गुण क्या है, उनके दोष क्या है, इसके बारे में तब तक नहीं पता चलता जब वो बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि दूसरे विद्वान एडिसन जो है उनके अनुसार से असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल खोल करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर तीसरे व्यक्ति वहां पर आ गए, अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति आ गए हैं, तो वहां पर जो बातचीत करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अनुभव किए होंगे, रियल लाइफ में भी आप लोग अनुभव किए होंगे, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। जब चार व्यक्ति हुए तो बेतकल्लुफी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सारगर्मित ना होकर मात्र रस्म अदायगी भर जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर 3 से 4 व्यक्ति हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि हम लोग जो है जो खुल के बात कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, वहां पर जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो हमें अच्छा प्रतीत करवाए, ठीक है, अपने आप को जो है अच्छा दिखाए, और साथ में आप लोग जो है ये कह सकते हैं कि किसी को बुरा न लग जाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि बुरा न लग जाए किसी को जो हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है अगर 2 से 3 2 के अलावा जो है और लोग अगर बातचीत में शामिल होते हैं तब, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को यहां पर बताया गया है, ठीक है।
आगे वाला देखिए, अगला वाला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर 3 नंबर पे है, इसको ध्यान में रखिएगा। सही बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन जो बताया जा रहा है सही बच्चों को क्लियर समझ में आ रहा है कि या फिर नहीं आ रहा है, मुझे एक बार जरूर से बताइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है काफी जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताया गया, तो मैं आप लोग को यहाँ पर अभी सब्जेक्टिव बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे आपका, ठीक है, लंबा लंबा क्लास लेंगे आपका, ताकि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा जो है कवर हो जाए ऑब्जेक्टिव वाला भी, ठीक है। तो सबसे पहले भी जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सही बच्चे बताइएगा जल्दी से एक बार। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सीधा सा मतलब होता है कि बातचीत करने का तरीका, ठीक है। तो यहां पर देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप की कला, बातचीत करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये लिखा गया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। मतलब यहां पर अगर हम लोग लेख लिखते हैं या फिर कोई स्पीच बोलते हैं स्टेज पे जाकर के, वो हमारा जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के अंतर्गत में नहीं आता, ठीक है। उसका बराबरी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अगर सुनते होंगे, आप लोग अगर देखते होंगे कि आसपास में अगर कोई जो है कवि हैं बातचीत कर रहे हैं या फिर अपने बारे में जो उनका जो है भाषा है बोलने का, वो वहां पर बोल रहे हैं, तो हम लोग उनके जो है बातचीत से पूरा मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उनके जो है जो बात है वो सुनते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्ण प्रिय, मतलब जो है कानों को सुख दे और अत्यंत सुखदायी होती है, ठीक है। मतलब ऐसे बात करेंगे, ऐसे हम जो है चतुराई से प्रसंग बोलेंगे कि उनका बात बहुत ही ज्यादा प्रिय लगेगा, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा और अत्यंत सुखदायी होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद शुद्ध हृदय गोष्ठी इसी का नाम है, मतलब जो है हृदय को पूरा जो है सुख प्रदान करे, है ना। से हृदय गोष्ठी की विशेषता है कि वाक्ता के वाक्चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। मतलब वहां बातचीत करने का जो शैली है वो बना रहता है, वहां पर जो है यहाँ पर अभिमान मतलब जो घमंड होता है बातचीत करने का, वो घमंड वहां पर प्रकट नहीं होता, बिल्कुल सरल भाषा में, बहुत ही मधुर भाषा में बात किया जाता है, ठीक है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। मतलब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जैसा कि आप लोग यहां पर देखिए वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, यहां पर समझ में आया। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, सिंपल सा मतलब जो बातचीत करने का तरीका होता है वो यहां पर जो है हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है। इसके बारे में और आप लंबा जो है लिख सकते हैं, अगर 5 नंबर 6 नंबर में या फिर जो है 10 नंबर पे आ गया तो आप लोग यहां पर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सही बच्चों को। अब आगे देखिए अगला वाला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने स्वरथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब यहां पर जो है सर्वथा यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिएगा अगर बातचीत का उत्तम तरीका क्या है ये आप लोग यहां पर जानेंगे। दूसरा बात यहां पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसके द्वारा हम कैसे अपने आप को संसार में एक नया जो है रचना कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो है पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं कैसे, बातचीत के माध्यम से। तो ये चीज आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर समझते हैं जल्दी से। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मतलब यहां पर जो है खुद से बात करना, खुद से बातचीत करना ही हमारा जो है सबसे बड़ा और सबसे प्यारा बातचीत करने का उत्तम तरीका है, ठीक है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे, ठीक है। तो मतलब ऐसा शक्ति हमारे जो है अंदर होता है, जब हम लोग कुछ जो है प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम लोग खुद से बातें करने लगते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये ऐसा करना मेरे लिए सही होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसा बातचीत अगर आप लोग महसूस किए हैं तो वही है हमारा आत्म जो है वार्तालाप, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आत्म वार्तालाप कहेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, ठीक है। क्रोध नहीं करना, क्रोध पर नियंत्रण होता है। अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो है क्रोध आता है तो हम लोग उस टाइम अगर आत्म वार्तालाप करते हैं तो क्रोध हमारा जो है शांत हो जाता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा खुश होते हैं उस टाइम अगर आत्म नियंत्रण में रहेंगे तो हमारा जो है ज्यादा खुशी झलकता नहीं है, ठीक है। ये हमारा नियंत्रण के तौर पर काम करता है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। मतलब हमारा जो क्रोध होता है ना, उससे क्या होता है, दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है या फिर खुद का ही नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आत्म वार्तालाप करेंगे तो ये क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, तो किसी व्यक्ति का भी जो है नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति
प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मतलब ये हुआ कि हमारे जो है, अगर आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि हमारे जो है मन में बहुत सारे विचार, कई कई जो है तरह का विचार जो है हमारे मन में आते रहते हैं। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि भीतरी मनोवृत्ति में प्रत्येक क्षण मतलब एक एक पल में नए नए जो है थॉट्स आते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, नया नया रंग जो है दिखाया जाता है हमारे मन के द्वारा। वह हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में दिखाता है। ठीक है, देखता है, जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो कि मैं पुलिस अफसर हूं, तो आप यहां पर जो है अपने मन में वो झलक देख सकते हैं। ठीक है, वो सोच के आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सोच के जो है आप यहां पर उस झलक को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर बताया गया है। चलिए आगे समझते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। ठीक है, तो मनोवृत्ति को जो है एकाग्र करके अपने मन को एक जगह पर टिका करके जो है, मतलब यहाँ पर जो है अपने मन को कंट्रोल करके, अगर जो है मेडिटेशन जिसको बोलते हैं ना, वो मेडिटेशन अगर करते हैं, और बातचीत का जो है एक तरीका आप लोग को समझ में आएगा अगर मेडिटेशन हम लोग रेगुलर करते हैं तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है काफी बच्चे कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया जो है, दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अज्ञेय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है अपने से बातचीत करने लगे, मन को जो है पूरा कंट्रोल में रखें, तो हमारा जो है ना कभी किसी दुनिया से जो है हम लोग का जो है कोई दिक्कत होगा। ठीक है, किसी शत्रु से हमारा लड़ाई भी नहीं होगा, और जो है हम लोग किसी शत्रु के साथ अगर लड़ाई हो भी गया है तो हम लोग जो है उस पर विजय पा सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वदा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी क्या होगी, इससे हमारी जो है, यहां पर ध्यान दीजिए, हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा, हमारा जो है बोलने का शक्ति है उसका दमन भी नहीं होगा, उसका दुरुपयोग भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से जो है वाणी को बोले। ठीक है, जो भी वो बोल रहा है वो मधुरता से बोले और जिह्वा को काबू करके। ठीक है, मतलब यहाँ पर वाक शक्ति को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ना किसी से कटुता रहेगी, न वैर रहेगा, दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यह सही और उत्तम तरीका है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आया, यहाँ पर सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, यहां पर समझ में आना सही बच्चों को? चलिए, पढ़ाई करने का भी मन नहीं होता है। देखिए, पढ़ाई करने का मन नहीं होता है तो पढ़ाई करने का मन लगवाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए पढ़ाई करने का जो है फायदा ना, बहुत फायदा है। ठीक है, जो हम लोग जो है पढ़ाई करने का फायदा ये है कि हम लोग अपने बारे में जानते हैं, अपना खुद का पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं कि हम क्या जो है पढ़ना चाहते हैं, हमारा जो है फोकस कहाँ है, हमारा पैशन क्या है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारा विचार जो है आप लोग के मन में जो चलता है जब पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग जो है एकाग्र होकर के सारा चीजें जो है समझते हैं। ठीक है, समझने के साथ साथ हम लोग खुद के बारे में भी समझते हैं, तो ये सारा चीज आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये आप लोग भूलिएगा नहीं, सब कुछ भूल जाइए लेकिन पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्लियर है? आप सही बच्चे मुझे बताइए। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद अगला वाला सेशन करेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन ही हम लोग 5 क्वेश्चन ही यहाँ पर सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद अगला सेशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो बातचीत आपका निबंध है उसमें क्या क्या विचार है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, और सारांश लिखना मतलब यहाँ पर क्या है, जो पूरा कहानी है उसको छोटा रूप देना है। ठीक है, छोटा रूप में आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उपनायक रचनाकारों में एक हैं। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी के हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। ठीक है, जो वाक शक्ति आप सभी को मिला है, ठीक है, दुनिया में सभी जो है इंसान को मिला है। ठीक है, किन्हीं को नहीं मिलता है तो दुर्भाग्यवश नहीं मिलता है, तो उनके लिए बहुत बुरा लगता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है वाक शक्ति का। अब आगे देखिए, वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का
क्या हाल होता। ठीक है, वाक शक्ति नहीं होता तो वही बात यहां पर फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सब लोग मानो लूंज पूंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। ठीक है, बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। ठीक है, घरेलू में बातचीत जैसे मम्मी पापा से बातचीत हो रहा है, भाई बहन से बातचीत हो रहा है, तो वो जो है घर में एक अलग सा माहौल रहता है। ठीक है, अगर सब जो है कुछ जो बच्चे रहते हैं उनसे बातचीत होता है तो पूरा घर जो एकदम खिलखिलाता हुआ रहता है। ठीक है, अगर वो चले जाते हैं तो पूरा जो है घर शांत हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, है ना। चलिए कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो भैया अभी जो है फोकस करना है यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर पर। ठीक है, जो मेरे बात है आप लोग को दिया जा रहा है, जो बोला जा रहा है उस पर आप लोग फोकस कीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को सारांश बता रहा हूं बातचीत का, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा सारा चीज। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास प्रश्न है, सॉरी प्रश्न जो है उसका आंसर बता रहे हैं। तो जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मतलब अगर बातचीत झगड़ा हो गया, हमारे भाई बहन से झगड़ा हो गया, हमारे जो है माता पिता से थोड़ा बहुत जो है बनमुटा हो गया, तो उसमें क्या होता है, वह बातचीत के जरिए जो है भाप बन करके निकल पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे चित्त हल्का। ठीक है, इससे चित्त मतलब क्या होता है, मन। मन जो है वो हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है। ठीक है, बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता है। बेन जॉनसन का कहना यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौला कहलाएगी, मतलब जो है फॉर्मेलिटी कहलाएगी। यूरोप के लोगों में, और आगे बताते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यहां पर कि इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुनने में बहुत ही अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी को इस नाम सुहद सुदृढ़ गोष्ठी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रहा है या फिर जो है कोई प्रसंग ऐसा बोला जा रहा है जिनको सुन करके हम लोग बहुत ही आनंदित फील करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर बताया गया। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि वह हम शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। ठीक है, खुद से बात कर लिया करें, तो ये हमारा उत्तम तरीका होता है बातचीत करने का। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों को, है ना। चलिए, तो यहां पर मैं आपको 5 जो है क्वेश्चन बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्टिव वाला आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से आपका जो है रोज डेली क्लास होगा और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपका बताया जाएगा। ठीक है, अगर ये सेशन आप सभी बच्चों को पसंद आया है तो सही बच्चे जरूर से इस सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है आपके जो भी मित्र हैं उनके साथ जरूर से इस सेशन को शेयर कीजिएगा। जो नए बच्चे इस सेशन से जुड़ रहे हैं, इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आपका डेली लाइव क्लास सभी सब्जेक्ट का होगा बहुत ही शानदार तरीके से, तो सही बच्चे जो हैं रेडी रहिएगा हर डे। ठीक है, मतलब प्रतिदिन आपका क्लास होगा। टाइम बता देते हैं, टाइम है 3 बजे, 4 बजे, ठीक है, और 5 बजे शाम में यानी पीएम में। ठीक है, तो शाम में क्लास होगा ये 3, 4, 5 बजे, तो आप लोग का जो है सारा क्लास इसी तरह से होता रहेगा। ठीक है, चलिए हिंदी का टेस्ट कब होगा, तो प्यारे बच्चे अगले वाले सेशन में आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, तो अभी जो है आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डेली क्लास करवाया जाए चैप्टर बाय चैप्टर। ओके बच्चों, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर भी आप लोग को करवाया जाएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए, तो अगर जो बच्चे 199 का पीडीएफ नहीं लिए होंगे ना, तो आप सही बच्चे ले लीजिएगा। नंबर यहां पर आप लोग को प्रस्तुत किया जा रहा है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, 7667671300। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया गया है। क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा इस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।